हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक जितना पोर्शन हमने कवर किया वो आपने देख लिया, ये मान के मैं चल रहा हूँ। और आगे जैसा हमने लास्ट लेक्चर में कोनिकल पेंडुलम को हम आगे के लेक्चर में, आज के लेक्चर में उसको कवर करने का सोचे थे, तो वैसा हम स्टार्ट करेंगे कोनिकल पेंडुलम। ओके, सो सिंपल पेंडुलम और कोनिकल पेंडुलम में क्या अंतर होता है ये समझ लेते हैं सबसे पहले। तो एक पेंडुलम है ये, अगर इसको मैं खींच के, ये बॉब है, ये स्ट्रिंग है, ये बॉब है, इस बॉब को ऊपर खींच के अगर मैं यहाँ पे लाता हूँ तो इसको अगर मैं छोड़ दूंगा तो ये आगे पीछे दैट मोशन विल बी अ सिंपल पेंडुलम्स मोशन, ये सिंपल पेंडुलम रहेगा। लेकिन इसको अगर मैंने खींच के यहाँ पे अंदर की तरफ फोर्स दिया तो इट विल परफॉर्म अ सर्कुलर मोशन देन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन और दिस पर्टिकुलर मोशन विल बी अ कोनिकल पेंडुलम। दैट विल बी कॉल्ड एज कोनिकल पेंडुलम। यहाँ पे ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है और जिसका रेडियस जो है, ठीक है, ये सेंटर हो जाएगा, जिसका रेडियस हो जाएगा r। और ये जो बॉब है, ये बॉब, इसका वजन नीचे की तरफ mg यहाँ एक्ट करेगा और mg जो नीचे खिंचाव दे रहा है उसकी वजह से स्ट्रिंग के अंदर टेंशन आएगा। mg जो वेट नीचे दे रहा है उसकी वजह से खिंचाव, टेंशन जो है वो स्ट्रिंग में टूवर्ड द सेंटर, ये टेंशन हमेशा टूवर्ड द सेंटर रहेगा। ये T यहाँ एक्ट करेगा। T के दो कंपोनेंट बनेंगे, एक कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट, एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। जो वर्टिकल कंपोनेंट है, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा, T cos थीटा, ये वर्टिकल कंपोनेंट, एंड T sin थीटा, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। रेडियस इसकी r है। आई जस्ट होप आपको ये बात समझ में आई है, ठीक है। तो इस केस में देयर आर मल्टीपल थिंग्स विच कैन बी कैलकुलेटेड, जो इसके बेसिस पे पर्टिकुलरली जो हमने कोनिकल पेंडुलम जिसको बोल रहे हैं हम, उसके अंदर हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ शुरुआत करेंगे बैलेंसिंग से। तो यहाँ देखेंगे T cos थीटा को बैलेंस कौन कर रहे हैं, mg। सो T cos थीटा इज गेटिंग बैलेंस्ड बाय mg और T sin थीटा हमको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है। T sin थीटा हमको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है। अगर इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे, व्हाट वी कैन गेट इज, ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 1 है, हम परफॉर्म कर रहे हैं इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1, सो इट विल बिकम mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r इंटू mg इज इक्वल टू T sin थीटा डिवाइडेड बाय T cos थीटा। Equation 2 divided by equation 1. This m gets cancelled out. V divided by rg is equals to t gets cancelled out. Sin theta upon cos theta is tan theta. So V is equals to under root of rg tan theta. So this is the V, that is the velocity of a bob performing a uniform circular motion which is tied to a string which looks like a conical पेंडुलम और विच इज़ अ कोनिकल पेंडुलम। तो ये कोनिकल पेंडुलम जो है, जब इसको हमने यहाँ खींच के इसको सर्कुलर मोशन दी तो ये जो एंगल बना रहा है ऊपर, ये एंगल, ये डिसाइड करेगा कि इसकी घूमने की स्पीड कितनी रहेगी। इसकी वेलोसिटी थीटा पे डिपेंडेंट है, ठीक है। और थीटा अगर बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा, देन वी कैन ऑल्सो बी रिटन एज अंडर रूट ऑफ आर जी थीटा, ठीक है। tan theta will be equal to theta for very small angles. Got it? ठीक है. So this will be the value. This is the velocity v. This is the linear velocity v. Now there is one more concept. अगर यहाँ से ये बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है, so it has some angular velocity omega, which is equals to v divided by r. Right? So what will be the value of omega? Omega will be equals to v, हमको पता है, it is under root of rg tan theta divided by r. अगर इसको अंदर ले लेंगे तो it will become under root of rg tan theta divided by r square. This will get cancelled out, which is equals to under root of g tan theta divided by r. ठीक। नाउ tan थीटा को हम कंसिडर करेंगे तो दिस इज थीटा, tan थीटा के अकॉर्डिंगली अगर ये अपन देखेंगे तो दिस इज एंगल 90 डिग्री, इसको हाइट बोलेंगे, इसको लेंथ बोलेंगे L, एंड दिस इज रेडियस। तो हियर tan थीटा विल बी इक्वल्स टू
tan theta will be equal to opposite, which is r divided by height h. Now if it is true, then what we can calculate here is tan theta is equals to r divided by h. So we can put here, यहाँ से देखेंगे omega is equals to under root of g divided by r. So here it will be g omega is equals to g divided by r tan theta की value which is r divided by h. So r cancelled out. Omega is equals to under root of g divided by h. Omega is the angular velocity जिसकी value है g divided by h. It depends upon the height and it depends upon the acceleration due to gravity which is g. ठीक है, तो याद रखना इसको. v omega is equals to under root of g divided by h. डायरेक्टली आप निकाल पाएंगे इसको. Now what will be the time period of this pendulum? Here t is the tension, here t is the tension जो हमने यूज किया t. टाइम पीरियड के लिए दूसरा सिंबल यूज करेंगे, लेट अस कॉल इट एज t1. ओमेगा की वैल्यू हम लिखते हैं 2 पाई डिवाइडेड बाई t1. t1 इस केस में टाइम पीरियड है, ध्यान रखिए इस बात का, विच इज इक्वल्स टू g डिवाइडेड बाई h अंडर रूट के अंदर. सो व्हाट विल बी द टाइम पीरियड? t1 इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ h डिवाइडेड बाई g. दैट विल बी द टाइम पीरियड फॉर this conical pendulum. ठीक है, this much is enough for the conical pendulum. in case कोई और चीज़ इसमें डिराइव हो सकती है जो छूट गई है तो प्लीज़ इन्फॉर्म मी इन कमेंट्स. नेक्स्ट इज जो पोर्शन हमें आज कवर करना है, ये कोनिकल पेंडुलम यहाँ खत्म हुआ. इन केस कोई डिफिकल्टी है तो क्या करना है मैंने आपको बता दिया है. एकदम सिंपल प्रोसेस में आपको समझा दिया किस प्रोसेस से करना है. थोड़ा बोर्ड का यूज़, यहाँ से शुरुआत हुई है ना, फिर यहाँ से शुरुआत हुई है, ये हुआ है, फिर ये हुआ है. थोड़ा ध्यान रखिए इस बात का. मेरे साथ जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसके फ्लो में रहेंगे तो आपको समझ आएगा कि किस प्रकार से हम जा रहे हैं, किस फ्लो में हम जा रहे हैं, किस फ्लो में हम राइट कर रहे हैं बोर्ड पे. आज हम आगे का पोर्शन जो देखेंगे दैट इज़ वर्टिकल सर्कुलर मोशन. तो शुरुआत करेंगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन के साथ. Now we'll see what is circular motion in the vertical manner. That is vertical circular motion that we'll see. Let us consider this is the circular track. एक रस्सी है, डोरी, जिसको एक बॉब बांध दिया जैसा पेंडुलम का रहता, उसको पकड़ के अगर हम सर्कुलर मोशन में गोल घुमाएंगे, मतलब बॉब कुछ इस प्रकार से ऊपर से नीचे गोल घूमेगा. That particular motion is called as vertical circular motion. This is one of the vertical circular motion, लेकिन एकदम typical vertical circular motion है. एक स्ट्रिंग को बांध दिया बॉब के साथ, बॉब को ऐसा गोल घुमा रहे. That particular motion is called as vertical circular motion. Okay. अब इस केस में हमको ये ध्यान देना है कि जब बॉब को हमको 3 पोजीशन में मानना है. 3 पोजीशन कौन सी रहेंगी? एकदम टॉप की, एक बीच की, एक नीचे की, ये 3 पोजीशन पे मानना है. तो बॉब जो रहेगा वो ऊपर यहाँ पे रहेगा एक बार, कभी तो एक बार बहुत नीचे, और एक बार इन मिडिल पोजीशन. वो यहाँ पे भी मान सकते हैं, यहाँ पे भी, हम यहाँ मान लेते हैं इसको. अब ये जो बॉब जब यहाँ पे नीचे है तब बॉब का वजन भी नीचे है, लेकिन टेंशन हमेशा टुवर्ड द सेंटर रहेगा, और ये टेंशन ही नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा टू परफॉर्म द सर्कुलर मोशन. और ये जो बॉब जो ऊपर है उसका मास जो है नीचे रहेगा, और टेंशन भी नीचे की तरफ ही रहेगा. mg भी नीचे की तरफ रहेगा और टेंशन भी नीचे की तरफ ही रहेगा. इस केस में टुवर्ड द सेंटर टेंशन रहेगा और 90 डिग्री पे मास इनटू g, दैट इज mg रहेगा, दैट इज वेट ऑफ दैट बॉब. ठीक, तो शुरुआत करेंगे टॉप मोस्ट पोजीशन से, यहां से. ओके. सो अगर हम ऐसा मान के चलेंगे कि लिमिटिंग वेलोसिटी कितनी रहेंगी, लिमिटिंग मतलब मिनिमम वेलोसिटी टू परफॉर्म द सर्कुलर मोशन. अब ऐसा होगा कि आपने देखा होगा कभी, अगर पत्थर को आपने स्ट्रिंग के साथ बांध लिया और आप उसको गोल गोल घुमा रहे, तो कभी तो ऐसी सिचुएशन आएगी जब एक पर्टिकुलर वेलोसिटी अगर कम हो गई तो बॉब ऊपर आने के बाद वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं करेगा, वो ऊपर आएगा, और वेलोसिटी कम है तो ऐसा नीचे गिर जाएगा. ठीक है, तो उसको कोई तो मिनिमम वेलोसिटी लगती होंगी जो आगे जाके वो सर्कुलर मोशन ही परफॉर्म करे. उसके नीचे वो हो गई तो वो नीचे गिर जाएगा. तो हमें वो मिनिमम वेलोसिटी पता करनी जो मेंटेन करने पर ही सर्कुलर मोशन परफॉर्म हो. ठीक है, तो वो मेंटेन कौन सी वेलोसिटी रहेगी, दैट इज व्हाट वी नीड टू फाइंड. तो लेट अस कंसीडर वो वेलोसिटी जो है वो v1 है.
v1 इज दैट वेलोसिटी। v1 वेलोसिटी मेंटेन करने पर ही ये बॉब सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, तो वो v1 हमें पता करना है। तो यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स रहेगा इस केस में, दैट वैल्यू विल बी इक्वल्स टू mv1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। r इसका रेडियस है, जैसा मैंने पहले बता दिया, r इज द रेडियस ऑफ द और द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग जो परफॉर्म हो रही है वर्टिकल मोशन में। तो mv1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय r विल बी द सेंट्रीपिटल फोर्स, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स टूवर्ड द सेंटर है, विच इज इक्वल टू mg प्लस t। लेकिन जैसा कि हमने बोला कि टेंशन यहां पे ऑलमोस्ट जीरो होना चाहिए। क्यों जीरो होना चाहिए? तो इसका भी सिंपल सा रीजन है कि यहां पे हमको लिमिटिंग वैल्यू पता करनी है। तो लिमिटिंग वैल्यू पता करनी है तो टेंशन जीरो होना चाहिए। तो यहां पे अगर टेंशन हमने जीरो मान लिया तो ये हमको इक्वेशन मिला, मतलब बिल्कुल ही स्मूथली बिना स्ट्रिंग में खिंचाव के इसने सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर लिया। ये ऐसा गोल गोल घूम रहा है, अगर बहुत तेज घूम रहा है तो ये बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसको खींचेगा स्ट्रिंग को बाहर की तरफ, तो टेंशन रहेगा। इतनी कम स्पीड में ये मोशन परफॉर्म करेगा कि टेंशन बिल्कुल भी जीरो होना चाहिए। वो सिचुएशन में टी की वैल्यू जीरो हो गई, टी जीरो हो गया तो ये इक्वेशन मिला। यहाँ m कैंसिल आउट हो गया, v1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू rg, तो v1 की वैल्यू मिल गई अंडर रूट ऑफ rg। तो फॉर द लिमिटिंग वैल्यू इन द यूनिफॉर्म सर्कुलर वर्टिकल सर्कुलर मोशन v1 विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ rg। दिस इज व्हाट वी हैव गॉट। ओके, क्लियर है यहां तक के? सो ये हो गई v1 की वैल्यू, और जो वैल्यू कैलकुलेट की वो यहां लिख भी दी, कैसे की आपको बता भी दिया। नेक्स्ट इज v2। लेट अस कंसीडर v2 को हम सबसे नीचे वाली वेलोसिटी बोल रहे हैं, तो इसको v2 बोलेंगे, इसको हम कैलकुलेट करेंगे। नाउ इसको कैलकुलेट करने के लिए हम एनर्जी का यूज करते हैं। एनर्जी का यूज मतलब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का लॉ, दैट इज एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ट्रांसफर्ड, इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इसका यूज करेंगे। तो जब बॉब यहां पे है, जब बॉब घूम के सबसे ऊपर की पोजीशन पे आया हुआ है, तो सबसे ऊपर की पोजीशन पे उसके पास सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी है, और ये जब नीचे चले जाएगा तो सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब यहां सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी और सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी यहां है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी हैज टू बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। क्यों? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से। सो हाउ मच पोटेंशियल एनर्जी इट हैज। तो अगर हम इस पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट कंसीडर करेंगे तो ये रेडियस r है, ये रेडियस r है, तो 2r हाइट पे है। कौन सी चीज 2r हाइट पे है? तो बॉब, जिसका मास कितना है mg इंटू h, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा mg इंटू 2r, बिकॉज 2r हाइट पे है। तो पोटेंशियल एनर्जी हैज टू बी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी, एंड पोटेंशियल एनर्जी इज 2r इंटू mg। 2r क्यों है? क्योंकि आप देखेंगे इसको रेफरेंस लिया है r प्लस r, तो ये पॉइंट 2r पे है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी हो गई। एंड दिस हैज टू बी इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी एट दिस पॉइंट, सो इट हैज टू बी इक्वल टू हाफ mv2 स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी के हिसाब से पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो इसको सॉल्व करेंगे, इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 2mgr इज इक्वल टू हाफ mv2 स्क्वायर, m गेट कैंसल्ड आउट, 2 2 ज़ा 4, 4gr इज इक्वल टू v2 स्क्वायर। So V2 is equals to under root of 4gr। ठीक, अंडर रूट ऑफ 4gr, हाफ mv2 स्क्वायर, एंड दिस इज 2r इंटू mg, दैट इज राइट, प्लस इसके अंदर एक mg और ऐड होगा। ठीक, एक मिनट, एक यहाँ पे ऊपर की काइनेटिक एनर्जी भी रहेंगी, क्योंकि यहाँ पे इसके पास भी वेलोसिटी है, दैट वी नीड टू कंसिडर। तो यहाँ इस पोटेंशियल एनर्जी में इसकी काइनेटिक एनर्जी विच इज़ हाफ mv1 स्क्वायर भी ऐड करना पड़ेगा। सो विच इज़ हाफ v1, सो इट इज़ rg, हाफ mgr है ना, हाफ mgr, ये भी ऐड करना पड़ेगा, हाफ mgr। ठीक, तो यहां से थोड़ा सा इक्वेशन में चेंजेस हो जाएंगे, हाफ mgr, ठीक है, ये वैल्यू
तो इसमें से टोटल m गेट्स कैंसल्ड आउट, हाफ जी आर प्लस 2gr इज इक्वल टू हाफ m कट गया है ऑलरेडी, इट इज v2 स्क्वायर. So it is 3/2gr, 5/2gr, sorry, not 3/2gr, it will become 5/2gr, which is half v2 square. So this 2 gets cancelled out, v2 square is equals to 5gr, so v2 is equals to under root of 5gr. ठीक है, तो यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही यूज हुआ है एग्जैक्टली लेकिन यहाँ की टोटल एनर्जी हमको लेनी है. टोटल एनर्जी ऊपर में टोटल एनर्जी जो है ये v1 वेलोसिटी भी है प्लस पोटेंशियल एनर्जी है इज इक्वल टू, यहाँ सिर्फ काइनेटिक एनर्जी, यहाँ कोई पोटेंशियल एनर्जी रहेगी नहीं क्योंकि यहाँ कोई हाइट ही नहीं है, जीरो हाइट है. ठीक है, सो ये हो जाएगा. तो v2 की वैल्यू हो जाएंगी अंडर रूट ऑफ 5gr. v2 विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5gr. नाउ ये हो गया टॉप मोस्ट पॉइंट और बॉटम मोस्ट पॉइंट का. नाउ विल सॉल्व फॉर मिडल पॉइंट इन बिटवीन दिस टॉप एंड द बॉटम पॉइंट, दैट इज दिस पॉइंट. तो इसके ऊपर यहां वेलोसिटी v3 मान के चलेंगे. नाउ विल कैलकुलेट द वैल्यू v3 इन दिस केस. वी कैन अगेन यूज द सेम इक्वेशन, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करते हैं. तो यहाँ की एनर्जी, दैट इज एनर्जी एट द बॉटम मोस्ट पॉइंट, इसको नाम भी दे सकते हैं हम लोग. तो एनर्जी एट बॉटम इज इक्वल्स टू एनर्जी एट मिड पॉइंट, मिड लेवल. ठीक है, तो एनर्जी एट बॉटम कितनी है? सो इट इज ओनली काइनेटिक एनर्जी, और लेट अस से काइनेटिक प्लस पोटेंशियल. सो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी ये बॉटम का है, विच इज इक्वल टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी ये मिड लेवल का है. तो यहाँ तो पोटेंशियल एनर्जी कुछ है ही नहीं, विच इज जीरो. सो काइनेटिक एनर्जी कितनी? इट इज हाफ m v2 स्क्वायर, विच इज इक्वल्स टू, यहाँ काइनेटिक एनर्जी कितनी है? सो इट इज हाफ m v3 इज द वैल्यू, सो v3 स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? तो हाइट r पे है ये, सो इट इज m g इंटू r. ठीक, ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी है, इसका वेट mg है, ये हाइट r पे है, mgr इज द पोटेंशियल एनर्जी. नाउ v2 की वैल्यू पुट करेंगे, 5gr उसका स्क्वायर, सो इट विल बिकम हाफ m इंटू 5gr. यहाँ से v2 की वैल्यू को पुट कर दिया, विच इज इक्वल्स टू हाफ m v3 स्क्वायर प्लस mgr. सो 5/2 mgr और mgr इधर आ गया, 5/2 mgr माइनस mgr इज इक्वल्स टू हाफ m v3 स्क्वायर, विच इज कमिंग आउट टू बी 3/2 mgr, which is equals to half m v3 square. This half get cancelled out, so and m also get cancelled out, so v3 square is equals to 3gr. So v3 is equals to under root of 3gr. One of the most important formulas, तीनों फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है. v3 की वैल्यू मिल गई अंडर रूट ऑफ 3gr. आई होप सबको ये समझ में आ गया है कि किस प्रकार से यहाँ पे वैल्यूज अपने को मिल रही है. ओके, गॉट इट. v1, v2 एंड v3 ये तीनों पोजीशन, इन तीनों पोजीशन की वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है और ये तीनों फॉर्मूला के बेसिस पे न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं. जैसा कि हमने डिसाइड किया है कि पहले थ्योरेटिकल पोर्शन कवर करेंगे एंड देन विल गो फॉर द न्यूमेरिकल्स. न्यूमेरिकल्स इसके मैं कवर कराऊंगा, लेकिन अभी पहले तो थ्योरेटिकल पोर्शन. ओके, ये अगर नोट हो गया है तो इसको मैं अभी मिटा देता हूँ. जैसे कि मैं बता रहा हूँ शुरुआत से ही कि जब भी आपको पढ़ना है, एक कॉपी और एक पेन हमेशा साथ में होना चाहिए. जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें से नोट्स आपको निकालने हैं, जैसा जैसा आपको लिखना है आप वैसा लिखिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए. नोट्स आपको डेफिनेटली आखिरी में रिवीजन के वक्त काम में आएंगे. बाद में मेरे वीडियोज़ भी हैं, इसको फास्ट 2x स्पीड पर देखिए तो आपका जल्दी जल्दी रिविजन भी हो जाएगा. ये हो गया पोर्शन. इसके अंदर कुछ छूटा है क्या मैं देख लूँगा. ओके, तो यहाँ पे एक पोर्शन छूट गया है, दैट इज डिफरेंस बिटवीन द टेंशन एट द टॉप मोस्ट एंड द बॉटम मोस्ट पॉइंट, दैट वी आर गोइंग टू कवर. तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि यहाँ पे जो टेंशन्स है उनकी वैल्यू जो है ये अलग अलग रहेंगी, बिकॉज ऊपर में टेंशन अलग रहेगा, ऊपर की वेलोसिटी अलग है, नीचे की वेलोसिटी अलग है, टेंशन में फर्क रहेगा. हमें जो पता करना है दैट इज T1 माइनस T2, राइट. T1 माइनस T2 ये हमें पता करना है.
और जो भी इसका आंसर आएगा वी नीड टू टेक द कंसीडर द मैग्नीट्यूड ओनली, क्योंकि हमें डिफरेंस चाहिए। तो T1 माइनस T2 मतलब ऊपर का जो टेंशन है और नीचे का जो टेंशन है उसमें फर्क ये हमें पता करना है। दिस इज व्हाट वी नीड टू फाइंड। तो यहाँ पे लेकिन ये भी है कि ये लिमिटिंग नहीं है, मतलब इसमें आप कितना भी तेज घुमाइए लिमिटिंग वैल्यू के ऊपर भी, तब भी हम टेंशन में डिफरेंस पता कर पाएंगे। तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले तो इसको देखिए, T1 और mg एक ही डायरेक्शन में है, सो T1 प्लस mg इज इक्वल टू mv1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। तो ये पहला इक्वेशन बन रहा है। और फॉर बॉटम मोस्ट पॉइंट इट इज T2 माइनस mg इज इक्वल टू mv2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। हमें T1 माइनस T2 चाहिए, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इट विल बिकम T1 माइनस T2 इज इक्वल टू, ओके दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, T1 माइनस T2 प्लस mg माइनस ऑफ माइनस प्लस mg विच इज इक्वल टू mv1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय r माइनस mv2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। पहले से दूसरे को सब्ट्रैक्ट किया, सो T1 माइनस T2 प्लस 2mg इज इक्वल टू m कॉमन आ गया, r कॉमन आ गया, v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, v1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2rg विच इज rg माइनस 5gr, 5rg जो भी है 5g। सो इट इज कमिंग आउट टू बी माइनस 4। सो T1 माइनस T2 इज इक्वल टू, ठीक है, माइनस 4rg, राइट, माइनस 4rg डिवाइडेड बाय r इंटू m। दिस r गेट्स कैंसिल्ड आउट, राइट साइड में आ गया माइनस 2mg। So T1 minus T2 is equal to minus 6mg. We can consider it as T2 minus T1 is equal to 6mg, or we can take it as a magnitude which is 6mg. तो दोनों के अंदर मतलब ऊपर के टेंशन और नीचे के टेंशन के बीच में 6mg ये डिफरेंस रहेगा हमेशा, ठीक है। सो इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं, कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो सब हम देखने वाले हैं। काम पसंद आ रहा है, पढ़ाई मैं जो कुछ पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है, आपकी पढ़ाई हो पा रही है मेरे साथ में, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। वी नो दैट कि आपको ज़रूरत है इन सब क्लासेस की, आपके लाइक एंड शेयर से हमें मोटिवेशन मिलेगा। सो प्लीज़ डू मोटिवेट अस, जिनको ज़रूरत है वहाँ तक, उन बच्चों तक इसको ज़रूर पहुँचाएँ। तो बने रहिए बेस कैंपस के साथ, अगले आने वाले वीडियोज़ में हम आगे भी बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए बाय।